तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है और इसमें कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो चलिए जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का क्या आदेश है और इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो बता रहे हैं कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई कब थी और ये मतलब एग्ज़ाम जो हुआ था वो यूपी में हुआ था या कहाँ पे हुआ था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ये यूपी में हुआ था, 2019 में हुआ था। तो ये प्राइमरी लेवल का था। जो लोग बीटीसी किए होंगे वो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। जो लोग जो ने एग्ज़ाम दिया है सब लोग कमेंट करिए कि आप में से किसने 2019 में 69,000 वाले में ये एग्ज़ाम दिया था और कौन इसमें सेलेक्ट हुआ है और कौन रह गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें मेन क्या है, हाई कोर्ट का आदेश क्या है और किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जो है रद्द हो चुकी है। हाई कोर्ट ने दिए नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश। मतलब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है योगी सरकार को कि फिर से रिजल्ट जारी करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूद सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सिलेक्टेड हैं वो जहाँ भी पढ़ा रहे हैं वो इस सत्र तक पढ़ा ले, जिससे कि जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई पे कोई भी असर ना पड़े। अब वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इस सत्र तक काम जरूर करेंगे, उनके मतलब इस सत्र तक उनको कार्य किया जाएगा। बाकी जो लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग उनको बाहर किया जाएगा या फिर वो वहीं पर अपना ज्वाइन किए रहेंगे। यह फैसला जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस ब्रिजराज सिंह की 2 सदस्यीय पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो इस सत्र का लाभ दे। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर वो इस सूची से बाहर चला जाता है, मतलब नए जो लिस्ट जारी होंगे अगर उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, रीसेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब सिलेक्ट है लेकिन फिर से अगर लिस्ट जारी हो रही है और वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा तो वो जितने वर्ष तक कार्य किया है उसको वेटेज दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगे, जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। कोर्ट ने इस निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया। इस मामले में 69,000 प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के विवाद के मुद्दे उठाए गए थे। 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ सभी अपीलें निस्तारित। इस मामले में परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने का आदेश राज्य सरकार को दिया। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। पिछले साल 13 मार्च को एक एकल पीठ ने मामले में 1 जून 2020 को जारी सहायक अध्यापक की चयन से जुड़ी सूची को 3 माह में संशोधित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इसके साथ ही भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया था। इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचियों की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का सही से पालन नहीं किया गया। इस कारण आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में
65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्हें अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाकर्ता में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। इस याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 68 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। तो ये था पूरा 69,000 मेरिट लिस्ट रद्द होने का कारण। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सीटेट से रिलेटेड कोई सी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो या कुछ भी जानना हो या आप चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बने तो कमेंट करके बताइएगा।